हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं वर्त की पंजीरी। वर्त की पंजीरी बनाने के लिए मैंने कुछ मखाने लिए हैं। अब इन मखानों को मैं देसी घी में फ्राई कर लूँगी। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में देसी घी लिया है। देसी घी मैंने लगभग 1 चमचा लिया है। और अब इस देसी घी में मैं ये सारे मखाने एक साथ डाल दूँगी। अब इनको लो टू मीडियम गैस पर सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं रोस्ट करूंगी। बहुत ज़्यादा देर तक रोस्ट नहीं करना है। मखानों का कोई परफेक्ट मेजरमेंट नहीं है, आप अपनी इच्छा अनुसार ज़्यादा या कम ले सकते हैं। इस तरह से इसे लो टू मीडियम गैस पर मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए इसे रोस्ट कर लूँगी। मखानों को रोस्ट करने के बाद मैंने इनको एक छोटी पराती में शिफ्ट कर लिया है। अब मैं इनको ठंडा होने दूंगी और ठंडा होने पर इनको मैं ग्राइंडर जार में डालकर ग्राइंड कर लूँगी। लेकिन ग्राइंडर जार को लगातार नहीं चलाएंगे, थोड़ा रुक रुक कर चलाएंगे। अब यहाँ पर मैंने उसी कढ़ाई में थोड़ा सा देसी घी और लिया है और इस देसी घी के गर्म होने पर मैं इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डीप फ्राई करूँगी। ड्राई फ्रूट्स में मैंने यहाँ पर कुछ अखरोट लिए हैं, कुछ बादाम लिए हैं और कुछ काजू लिए हैं। आप चाहें तो अपनी इच्छा और टेस्ट के हिसाब से कुछ और भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं या कुछ स्किप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इन सबको मैं इकट्ठे ही कढ़ाई में डाल दूँगी और कढ़ाई में डालने के बाद इन सबको मैं लो टू मीडियम गैस पर ही 2 मिनट के लिए ही हल्का फ्राई करूँगी। लगातार चलाते रहेंगे। आप चाहें तो इसमें चारों मगज भी ऐड कर सकते हैं। हल्के हाथों से इसे चलाते रहिए। व्रत की ये पंजीरी आप किसी भी व्रत के मौके पर खा सकते हैं। जैसे जन्माष्टमी पे कान्हा जी को भोग लगा सकते हैं और आप खुद भी खा सकते हैं, या फिर आप नवरात्रों में भी इसे खा सकते हैं। आप चाहें तो सर्दियों में इसे डेली रूटीन में भी खा सकते हैं। बहुत ही हेल्दी और ताकत वाली चीज़ है ये। ड्राई फ्रूट से चट चट की आवाज़ें आने लग गई है, इसका मतलब ये फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इन सबको एक प्लेट में शिफ्ट कर लूँगी। गैस को बंद कर देती हूँ। थोड़ा सा हम इसे हिला लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा घी है वो निकल जाए और इस तरह से इसे एक प्लेट में शिफ्ट कर देंगे। ड्राई फ्रूट्स को मैंने एक प्लेट में शिफ्ट कर दिया है। अब मैं इनको ठंडा होने के लिए रख दूंगी और ठंडा होने पर ग्राइंडर जार में डालकर इनका भी मैं पेस्ट बना लूँगी। लेकिन बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, इनको हल्का दरदरा ही रखना है। और फिर इनको हल्का दरदरा पीसने के बाद जो हमने मखाने पीसे थे उन्हीं में इनको मिक्स कर दूँगी।
ड्राई फ्रूट्स और मखानों को ग्राइंडर जार में पीसने के बाद मैंने इस परात में शिफ्ट कर दिया है। और अब मैं क्या करूँगी, जो हमारी कढ़ाई है उसमें मैंने थोड़ा सा घी और लिया है और इसमें अब मैं थोड़ा सा गोंद, ये देखिए, ये जो गोंद है इसको फ्राई कर लूँगी। गोंद को हमने डीप फ्राई करना है। थोड़ा थोड़ा करके मैं, जैसे ही हमारा घी गर्म होगा, घी में डालती जाऊंगी और फ्राई करती जाऊंगी। घी गर्म हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा गोंद इस कढ़ाई में डाल लूँगी और इसको जैसे ये फूलने लगेगा इसको एक प्लेट में शिफ्ट करती जाऊंगी। गोंद फूलने के बाद काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। गोंद फूलता जा रहा है और इसको अब मैं एक प्लेट में शिफ्ट कर दे दूँ। अब ये जो हमारा घी है ये थोड़ा कम लग रहा है, इसमें थोड़ा घी और ऐड कर दूंगी और जो बाकी का बचा हुआ गोंद है वो भी इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके मैं सारा फ्राई कर लूँगी। सारे गोंद को हमने थोड़ा थोड़ा करके फ्राई कर लिया है और एक प्लेट में शिफ्ट कर लिया है। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी और जैसे ये ठंडा होगा मैं ग्राइंडर जार में डालकर इसका हल्का दरदरा पेस्ट बना लूँगी। और वो जो हमारी कढ़ाई है, इस कढ़ाई में जो ये थोड़ा सा घी रह गया है इसमें अब मैंने एक गोला लिया था, जो पका हुआ गोला होता है वो लिया था, उसके थोड़े छोटे पीस करके ग्राइंडर जार में डालकर उन्हें ग्राइंड कर लिया था। उनको सिर्फ 1 सेकंड के लिए इसमें मैं थोड़ा सा भूनूंगी ताकि उसका कच्चापन दूर हो जाए। ये देखिए, ये गोला है। गोला भी आप अपनी आवश्यकता और इच्छा के अनुसार चाहे तो पूरा साबुत ले सकते हैं या फिर चाहे तो आधा भी ले सकते हैं। इसे भी मैं इसमें डाल रही हूँ। इसको एक स्पून की सहायता से सिर्फ 1 मिनट के लिए चलाऊंगी। बस इतना ही सफिशिएंट है। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इसे जल्दी से मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। ध्यान रहे हमारा गोला जलने ना पाए। सारे ड्राई फ्रूट्स और गोंद को हमने इसमें मिक्स कर दिया है। अब हम एक स्पून की सहायता से इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इनमें ऊपर से एक्स्ट्रा घी नहीं डलेगा। अब जो देसी खांड होती है मैं इसमें वो ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें बूरा भी ऐड कर सकते हैं या फिर चीनी को भी पीस कर यूज़ कर सकते हैं। मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा, इसका कोई परफेक्ट मेजरमेंट नहीं है। और इस तरह से हम इसे स्पून की सहायता से मिलाते जाएंगे। चाहे तो आप मीठा टेस्ट भी करके देख सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप और ऐड कर सकते हैं।
और लीजिए, तैयार है हमारी व्रत की पंजीरी। आप इसे किसी भी व्रत में खा सकते हैं या फिर आप चाहे तो इसे सर्दियों में ऐसे भी खा सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये व्रत की पंजीरी? खाकर ज़रूर बताइएगा और पसंद आने पर वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।